हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट सुपरमैन के पार्ट 5 के बारे में। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले 4 पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 5 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमको फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है क्रिप्टॉन का। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा था, कालेल को ये पता चल चुका था कि जो साइंस क्लेरिक्स और हाई लेवल के लोग हैं क्रिप्टॉन के, उन्होंने एक शिप बनाई हुई है जिससे वो लोग क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन से पहले ही यहाँ से भागना चाहते हैं। अब कालेल ने ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी है, यानी क्रिप्टॉन में हर किसी को इसके बारे में पता चल चुका है। तो पूरे क्रिप्टॉन में एक अफरा तफरी मच गई है और पूरे तरीके से रायोट छिड़ चुके हैं और क्रिप्टॉन का कोर भी एक तरीके से अनस्टेबल हो रहा है, यानी वो कभी भी क्रिप्टॉन हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब हम देखते हैं सज़ा के तौर पे जो साइंस क्लेरिक्स हैं उन्होंने सोल्जर्स भेज दिए हैं जॉरेल, उसकी वाइफ और काल को मारने के लिए। तो जॉरेल और लारा जो होते हैं वो यहाँ पे अपने एडवांस वेपन से उन सोल्जर्स से बैटल करते हैं और उन सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर वो लोग भाग कर जाते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, जहाँ पे इनके अलावा हाउस ऑफ वेल के जो बाकी मेंबर्स हैं, यानी कालेल के अंकल्स, कजन्स, आंट्स, वो सब यहाँ पे हैं। अब जॉरेल और लारा ये तय करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो लोग अपनी शिप से ले जाने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़िंदगियाँ वो बचा सकते हैं हाउस ऑफ एल की, उतनी वो बचाने की कोशिश करेंगे। अब ये सब लोग क्या करते हैं, शिप में दाखिल होते हैं और शिप का जो एआई होता है सॉल, वो इनके सूट से कंबाइन होने लग जाता है। कालेल उस शिप में चढ़ने से पहले आखिरी बार क्रिप्टॉन की मिट्टी को अपने हाथ में लेता है, यानी अपने होम प्लैनेट को वो आखिरी बार देख रहा है और वो मन में ये वादा करता है खुद से कि वो जिस भी प्लैनेट में अब जाएगा उसकी वो हिफाजत करेगा। वो नहीं चाहता कि उसका जो अगला प्लैनेट होने वाला है, उसका जो अगला घर होने वाला है, उसका वही हशर हो जो क्रिप्टॉन का हो रहा है। अब ये शिप जो होती है ये यहाँ से उड़ान भरती है। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है मॉडर्न डे की तरफ। एक पीसमेकर का हेडक्वार्टर होता है जहाँ सुपरमैन उड़ के आता है और सारे टैंक्स और जो रूफ होती है उस हेडक्वार्टर की, उसको चकनाचूर कर देता है। सुपरमैन का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि क्रिस्टोफर स्मिथ नाम के एक पीसमेकर ने सिविलियंस को मार दिया था, तो सुपरमैन उसको ही ढूंढ रहा है। तो पीसमेकर सुपरमैन पे गोलियां फायर करते हैं, लेकिन वो गोलियां सुपरमैन के सूट पे असर नहीं कर रही हैं। सुपरमैन एक पीसमेकर का गला पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्रिस्टोफर स्मिथ कहाँ है, मुझे बताओ उसकी लोकेशन, वो कहाँ पे है। अब इसी दौरान हम ये देखते हैं जो ब्रेनियाक है वो सुपरमैन के सूट का जो एआई है सॉल, उसको एक तरीके से हैक करके कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है सुपरमैन से। तो सॉल ये बताती है कि जो ब्रेनियाक है वो तुमसे कांटेक्ट करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, वो नेवाडा के डेजर्ट में है। सॉल ये भी बताती है कि ब्रेनियाक ये कह रहा है कि अगर तुम ब्रेनियाक से मिलोगे जाके नेवाडा डेजर्ट में तो वो तुम्हें क्रिस्टोफर स्मिथ की लोकेशन भी बता देगा। सुपरमैन इसका कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से उड़ के चला जाता है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है क्रिप्टॉन की तरफ, जिसकी डिस्ट्रक्शन अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हम ये देखते हैं जो बड़े बड़े शिप्स बनाए होते हैं साइंस क्लरिक्स और हाई लेवल के लोगों ने, वो शिप उड़ने वाले होते हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो आके उसमें भरने लग जाती है, क्योंकि वो लोग इस शिप पे बैठ के अपनी जान बचाना चाहते हैं। इन शिप्स का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये शिप उड़ने से पहले ही ज़मीन पर आके क्रैश हो जाती हैं, यानी कोई भी हाईटेक शिप वहाँ से उड़ नहीं पाती। और जो क्रिप्टॉन का कोर है वो धीरे धीरे अनस्टेबल हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और ग्रीन एसिडिक क्रिप्टोनियन गैस निकल रही है जो लोगों को मार रही है। अब फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जो शिप होता है जॉरेल का, वो किसी तरीके से टेक ऑफ कर जाता है। उसके अंदर हाउस ऑफ एल के कई सारे मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो जो उसके मासेस हैं रॉक्स के, वो उड़ उड़ के आके बुलेट्स की तरह उस शिप से टकराने लग जाते हैं जॉरेल के, और वो शिप चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जो सॉल होती है एआई, वो उन सभी इंडिविजुअल यानी हाउस ऑफ एल के जितने भी मेंबर्स थे उनके लिए एक सेपरेट सिंगल पॉड बना लेती है। यानी कि ये जो एआई है सॉल, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन यहाँ पे खतरा टलता नहीं है। जो रॉक्स टूट टूट के क्रिप्टॉन की उड़ रही हैं वो उन पॉड से भी टकरा के उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। अपेरेंटली हमको ऐसा लगता है कि शायद कोई भी नहीं बचा, सिर्फ जो हमारा कालेल है उसका ही शिप बचा हुआ। सीन दोबारा शिफ्ट होता है मॉडर्न डे की तरफ, जहां हमारा कालेल लैंड करता है स्मॉलविल टाउन के बाहर। अब सॉल जो होती है वो कालेल से पूछती है कि ब्रेनियाक तुमसे मिलना चाहता था, वो लोकेशन बता रहा था क्रिस्टोफर स्मिथ की, तो तुम उससे क्यों नहीं मिले। तो कालेल कहता है कि वो क्रिस्टोफर स्मिथ को ढूंढना नहीं चाहता। अब सॉल को ये बात समझ में नहीं आती। सॉल क्योंकि एआई है, उसके पास ह्यूमन इमोशंस नहीं है, तो सॉल कालेल से ये पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम लेज़रस कॉर्प्स से डर गए हो। तो कालेल कहता है कि नहीं, वो लेज़रस कॉर्प्स से डरा नहीं है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि अगर वो क्रिस्टोफर स्मिथ को ढूंढ भी लेगा तो उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर बैठेगा।
क्योंकि अगर उसे क्रिस्टोफर स्मिथ मिल गया तो गुस्से में सुपरमैन उसकी जान ही ले लेगा। तो काल-एल कहता है कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता क्योंकि मैं कोई कातिल नहीं हूँ। किसी भी आदमी को किसी की भी जान लेने का हक बिल्कुल भी नहीं है। तो काल-एल कहता है कि इसीलिए मैं क्रिस्टोफर स्मिथ को ढूंढना नहीं चाहता। और हम अगले सीन में देखते हैं काल-एल चल के स्मॉलविल टाउन के अंदर दाखिल हो रहा है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो गाइज अब क्या होगा, अब सुपरमैन स्मॉलविल आ गया है। अगले पार्ट में इसकी स्टोरी आपको पता चलेगी।